टॉक्स फॉर ज्योग्राफी। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां। पहाड़ों से निकलकर मैदानों से होती हुई नदियां सागरों में गिरती है और पहाड़ों से लेकर सागरों में गिरने तक इस बहाव क्रिया के दौरान नदी जो है वो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। नदी के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो स्थलाकृतियां है इन्हें दो भागों में बांटा गया है, अपरदनात्मक स्थलाकृति और निक्षेपात्मक स्थलाकृति। आज की हमारी इस क्लास में हम नदी के द्वारा जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां है उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो नदी द्वारा उत्पन्न अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में सबसे पहली जो स्थलाकृति है वो घाटी। घाटी किसे कहते हैं कि नदी जब बहती है तो अपने तल्ले को काटती है, निरंतर उसको गहरा करती है और निरंतर उसको काटते रहने से एक वी आकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो नदी जो होती है वो सिर्फ अपनी जो घाटी है, जो तल्ली है, उसको निरंतर गहरा ही नहीं करती, अभी तो चौड़ाई में भी है वो उसे काटती है, परंतु चौड़ाई की अपेक्षा उसकी जो गहराई है, तो गहराई में जो नदी है वो अपनी तल्ली को अधिक काटती है। तो इस तरह से वी आकार की एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। क्योंकि इसकी जो संरचना है वो अंग्रेजी के वी अक्षर से मिलती है, तो इसे वी आकार की घाटी भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वी आकार की जो घाटी है तो ये किससे उत्पन्न होती है, ये जो स्थलाकृति है ये किससे उत्पन्न होती है, तो नदी के द्वारा ये जो स्थलाकृति है वो उत्पन्न होती है, और वो भी अपरदन के फलस्वरूप। अब ये जो घाटी है इसे दो भागों में बांटा जाता है, गोर्ज और कैनियन। गोर्ज उसे कहा जाता है कि अधिक संकरी होती है और गहरी भी होती है। संकरी और जो गहरी घाटी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गोर्ज। और कैनियन किसे कहते हैं कि गोर्ज की बजाय जो अधिक संकरी या तंग हो और गोर्ज की बजाय ही अधिक क्या हो, गहरी हो, तो तब ऐसे घाटी को क्या कहा जाता है, कैनियन कहा जाता है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, संकरी और गहरी घाटी को क्या कहते हैं, गोर्ज कहते हैं, और गोर्ज की बजाय अधिक तंग यानी अधिक संकरी और गहराई में भी गोर्ज से क्या होती है, अधिक गहरी होती है, तो उस घाटी को क्या कहा जाता है, कैनियन कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो है जलप्रपात। जलप्रपात, वाटरफॉल्स, और बहुत सारे लोगों ने जो वाटरफॉल्स है उसे देखे भी होंगे। तो इस तरह से जब नदी है वो एक ऊर्ध्वाधर ढाल या फिर एक किसी क्लिफ या फिर किसी खड़े ढाल के सहारे जब नदी है वो और ऊपर से जब नीचे की ओर गिरती है किसी ऊर्ध्वाधर या खड़े ढाल के सहारे, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वाटरफॉल या जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो है जलगर्तिका। जलगर्तिका किसे कहते हैं, नदी जब पहाड़ों से जब बहती है तो जो चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उनको अपने साथ बहाकर ले जाती है, और यही जो चट्टानों के छोटे बड़े जो टुकड़े होते हैं वो नदी की तल्ली में जब नदी तेज गति के साथ बहती है तो नदी की तल्ली में एक वृत्ताकार मार्ग में घूमते हुए नदी के साथ चलते हैं। तो ये जो टुकड़े हैं जब निरंतर घूमते रहते हैं तो नदी की तल्ली में छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है, और निरंतर इस क्रिया के चलते रहने से उन गर्तों का जो आकार है वो बढ़ता जाता है, और इसी से जो स्थलाकृति उत्पन्न होती है उसे ही जलगर्तिका कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है गाइस, जलगर्तिका, कि नदी जब बहती है तो उसकी तल्ली में जब छोटे छोटे कंकड़ या जो पत्थर होते हैं वो वर्ताकार मार्ग में घूमते हैं, और उनके घूमने से जो छोटे छोटे गर्तों का निर्माण होता है, और निरंतर इस क्रिया के चलते रहने से जब जो गर्त है वो जब बड़े हो जाते हैं, उनका आकार विस्तृत हो जाता है, तो इससे जो स्थलाकृति उत्पन्न होती है उसे जलगर्तिका कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो है संरचनात्मक सोपान। नदी जब अपनी घाटी से होकर बहती है तो जब उसके जो दोनों पार्श्व या जो दोनों किनारे वाले भाग है तो यदि उनमें क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज रूप में कोमल या फिर जो कठोर चट्टानें पाई जाती है, तो कोमल या कठोर चट्टानें जब क्षैतिज रूप में होगी तो नदी क्या करेगी, जो कोमल चट्टान है उसको तो अधिक काट लेगी, परंतु जो कठोर चट्टान है उसका भाग आगे की ओर निकला रहेगा। इसी तरह से जब कोमल चट्टान आएगी तो उसे तो अंदर की तरफ काट लेगी, परंतु जो कठोर चट्टान जो
होती है वो नदी की घाटी के जब दोनों पार्श्वों की ओर क्षैतिज रूप में पाई जाती है तो एक सोपानी या फिर एक सीढ़ीदार संरचना का निर्माण होता है जिसे संरचनात्मक सोपान कहा जाता है। नेक्स्ट जो नदी से उत्पन्न होने वाली स्थलाकृति है वो है नदी विसर्ग। जैसे ही नदी पहाड़ों से निकलकर जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो नदी कुछ विसर्ग के आकार में सर्पिलाकार मार्ग में बहती है और जब नदी इस सर्पिलाकार मार्ग में बहती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब नदी इस तरह से सर्पिलाकार मार्ग में बहेगी तो नदी के जो जल है वो सीधे इस वाले किनारे पे आकर टकराएगा और जब इस वाले किनारे पे आकर जब जल है वो तेज गति से टकराएगा तो यहाँ पर एक क्लिफ का निर्माण होगा जिसके कारण इस ढाल को क्या कहा जाएगा, क्लिफ ढाल कहा जाएगा। और जस्ट इसके जो अपोजिट वाला जो भाग है तो वहां पे नदी के द्वारा जो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर है वो लाकर जमा कर दिए जाएंगे क्योंकि इस तरह जो इधर तो आगे क्या है कि जो जल है वो तेज गति से आगे टकराएगा लेकिन यहाँ पे जो जल है वो इस वाले किनारे पे वो धीमी गति से आएगा तो इस तरह यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव होता है तो इस वाले किनारे को है वो स्कंद ढाल कहा जाता है। तो ये तो थी नदी विसर्ग। नेक्स्ट जो है वो है पेनिप्लेन या समप्राय मैदान। नदी जब अपनी वृद्धावस्था में होती है तो धरातल के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की जो भी आपको उच्चावच देखने को मिलते हैं तो उनका अपरदन होने के कारण वो भाग एक समतल मैदान में बदल जाता है जिसे क्या है पेनिप्लेन या समप्राय मैदान कहा जाता है। और इस प्रकार का जो पेनिप्लेन होता है तो उसमें कुछ कठोर सेलें हैं वो रह जाती है अवशेष के रूप में जिन्हें मोनाडनाक कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी स्थलाकृति है वो है क्षिप्रिकाएं। नदी के मार्ग में जब कोमल और कठोर जब सेलें होती है तो जो कठोर जो सेलें हैं वो उभरे हुए